भगवान शिव का स्वागत या वृषभ ध्वज तीर्थ की महिमा तथा शिव का काशीपुरी में प्रवेश। स्कंद जी कहते हैं, तदनंतर श्री हरि ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर की अगवानी के लिए आगे बढ़े। देवाधिदेव भगवान वृषभ ध्वज को देखकर श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात फल सहित भीगे अक्षतों को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने स्वस्ति वाचन के लिए हाथ ऊंचे करके रुद्र सूक्तों से भगवान शिव का स्तवन किया। श्री गणेश जी ने उनके चरणार बिंदों में मस्तक रखकर शीघ्रता पूर्वक नमस्कार किया। तब महादेव जी ने हर्ष में भरकर गणेश जी का मस्तक सूंघा और उन्हें हृदय से लगाकर अपने आसन पर बिठा लिया। सोम और नंदी आदि गणों ने साष्टांग प्रणाम किया। योगिनियों ने भी महेश्वर को प्रणाम करके मंगल गान किया। तत्पश्चात सूर्यदेव ने शिव जी को नमस्कार किया। चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव ने श्री हरि को अपने सिंहासन के समीप ही वाम भाग में बड़े आदर के साथ बिठाया और ब्रह्मा जी को अपने दक्षिण भाग में आसन दिया। प्रणाम करने वाले अन्य सब गणों को भी दृष्टिपात करके सम्मानित किया। मस्तक हिलाकर योगिनियों को भी प्रसन्न किया और हाथ के इशारे से सूर्यदेव को संतुष्ट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देव देवेश्वर गिरजापते, मैं काशी आने के बाद जो पुनः आपकी सेवा में नहीं पहुंचा, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। आलस्य छोड़कर पुण्य के पथ पर चलने वाले धर्मात्मा राजा दिवोदास के प्रति कौन किंच मात्र भी विरुद्ध भाव धारण कर सकता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं सब कुछ जानता हूं। आप यहां आकर पहले ब्राह्मण बने। आप ब्राह्मण तो हैं ही, अतः यहां भी ब्राह्मण बनना आपके लिए दोष की बात नहीं है। ब्राह्मण बनकर भी आपने जो 10 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया, यह और भी उत्तम है। इसके सिवा आपने मेरे स्वरूप की स्थापना करके अपना परम हित किया है। देवेश्वर भगवान शिव के ऐसा कहने पर योगिनियों ने भी परस्पर एक दूसरे का मुंह देखकर भीतर ही भीतर संतोष की सांस ली। तत्पश्चात चराचर जगत को देखने वाले सूर्यदेव ने भी अवसर जानकर भगवान शिव से कहा, नाथ, आपके समीप से काशी आकर मैंने यथाशक्ति उपाय किया, किंतु कुछ भी करने में सफल न हो सका। राजा दिवोदास स्वधर्म का पालन करने वाले थे। उनके होते हुए भी आपका यहाँ आगमन निश्चित है, ऐसा जानकर मैं यहीं ठहरा हुआ हूँ। आज श्री चरणों के दर्शन से मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष फलित हुआ है। सूर्य का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, भास्कर, राजा दिवोदास के शासन काल में यहाँ देवताओं का प्रवेश नहीं होता था, तो भी तुम इस पुरी में आकर जो ठहर गए, इससे मेरा ही कार्य सिद्ध हुआ है। इस प्रकार सूर्य को आश्वासन देकर कृपा निधान महादेव जी ने योगिनियों को भी उत्तम दृष्टि से देखकर प्रसन्न किया। इसके बाद उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु की ओर देखा। महामना श्रीहरि ने सर्वज्ञ शिव जी के आगे स्वयं कुछ भी नहीं कहा। भगवान शिव गरुड़ के मुख से गणेश जी और श्री विष्णु का वृत्तांत सुन चुके थे, अतः वे मन ही मन इन पर बहुत प्रसन्न हुए, वाणी से कुछ भी नहीं कहा। इसी समय गोलोक से 5 गौएं आईं, जिनका नाम इस प्रकार है, सुनंदा, सुमना, सुशीला, सुरभि और कपिला। ये सब पापों का नाश करने वाली थीं। भगवान शिव जी के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चूने लगे। उनके स्तन रूपी मेघ दूध की धारा बरसाने लगे और तब तक बरसाते रहे जब तक कि एक सरोवर भर नहीं गया। पार्श्ववर्ती लोगों ने देखा एक कुंड भर गया। भगवान शंकर के अधिष्ठान से वह एक उत्तम तीर्थ हो गया। महेश्वर ने उसका नाम कपिला कुंड रखा। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से सब देवताओं ने उसमें स्नान किया। तत्पश्चात उस तीर्थ से दिव्य पितर प्रकट हुए। उन्हें देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका तर्पण किया। अग्निश्वात, बहिर्षद, आज्यप और सोमप आदि दिव्य पितरों ने तृप्त होकर शंकर जी से निवेदन किया, देवदेव जगन्नाथ, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं। आपके समीप होने से इस तीर्थ में हमें अक्षय तृप्ति प्राप्त हुई है, इसलिए आप प्रसन्न चित्त से वरदान दीजिए। दिव्य पितरों का यह वचन सुनकर शिवजी ने कहा, कपिला गौ के दूध से भरे हुए इस कापिलेय तीर्थ में जो श्रद्धा पूर्वक पिंडदान एवं श्राद्ध करेंगे, उनके पितरों को मेरी आज्ञा से पूर्ण तृप्ति होगी। अमावस्या और सोमवार के योग में यहाँ दिया हुआ श्राद्ध का दान अक्षय होगा। प्रलय काल आने पर समुद्र और उसके जल नष्ट हो जाते हैं, परंतु अमावस्या तथा सोमवार के योग में किया हुआ यहाँ का श्राद्ध कभी क्षीण नहीं होगा। गदाधर और ब्रह्मा जी, आप लोग जहाँ विराजमान हैं तथा जहाँ मेरी भी स्थिति है, वह फल्गु नदी निस्संदेह विद्यमान है। पितरों, इस तीर्थ के जो नाम आप लोगों को तृप्ति देने वाले हैं, उनका परिचय देता हूँ। इसका प्रथम नाम मधुस्रवा है, दूसरा नाम कृतकृत्या है, तीसरा नाम क्षीर सागर है। इसके सिवा वृषध्वज तीर्थ, पितामह तीर्थ, गदाधर तीर्थ और पितृ तीर्थ आदि नाम हैं।
इतना ही नहीं, कपिल धारा, सुधा खनि और शिव गया नाम से भी इस शुभ तीर्थ को जानना चाहिए। पितरों, इस तीर्थ के ये 10 नाम बिना श्राद्ध और तर्पण के भी आप लोगों को तृप्ति देने वाले हों। जो लोग पितरों को तृप्त करने की इच्छा लेकर सूर्य चंद्रमा के संगम के अवसर पर यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनके द्वारा किया हुआ यह श्राद्ध अक्षय होगा। जो पितरों की तृप्ति के लिए यहाँ श्राद्ध में कपिला गौ का दान करेंगे, उनके पितर क्षीर सागर के तट पर निवास करेंगे। जिन्होंने इस वृषभध्वज तीर्थ में वृषोत्सर्ग किया है, उन्होंने अपने पितरों को अश्वमेघ यज्ञ के पुरोडाश से तृप्त कर दिया। पिता के गोत्र में और माता के पक्ष में जो लोग मरे हैं, उनको यहाँ किया हुआ पिंडदान अक्षय तृप्ति देने वाला होता है। पत्नी वर्ग अथवा मित्र वर्ग में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वे भी वृषभध्वज तीर्थ में तर्पण करने पर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जिनका वृषभध्वज तीर्थ में तर्पण किया गया है, वे सब पितर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यह तीर्थ सत्य युग में दूध से भरा रहता है, त्रेता में मधु से पूर्ण होता है, द्वापर में घी से भरा होता है और कलयुग में जल से परिपूर्ण रहता है। यद्यपि यह शुभ तीर्थ काशी की सीमा से बाहर है, तो भी यहाँ मेरा सामीप्य होने के कारण इसे काशीपुरी के भीतर ही जानना चाहिए। काशी निवासियों ने यहाँ मेरे वृष चिन्ह युक्त ध्वज का दर्शन किया है, इसलिए मैं इस तीर्थ में वृषध्वज नाम से निवास करूंगा। पितरों, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा अपने पार्षदों के साथ निवास करूंगा। इस प्रकार शिव जी पितरों को वरदान दे रहे थे। इतने में ही नंदिकेश्वर ने निवेदन किया, प्रभो, रथ सुसज्जित होकर तैयार है, अतः अब श्री चरणों की विजय यात्रा प्रारंभ हो। तब 8 मातृकाओं ने भगवान शिव की आरती उतारी और भगवान विश्वनाथ श्री हरि से हाथ मिलाए हुए उठकर खड़े हो गए। उस समय दिव्य वाद्यों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठा। देवियों के मंगल गीत और चारणों द्वारा की गई स्तुति के शब्दों से वह तुमुल नाद और भी बढ़ गया था। 33 करोड़ देवता, 20 करोड़ शिवगण, 9 करोड़ चामुंडा, 1 करोड़ भैरवी तथा 8 करोड़ मेरे महाबली अनुचर, जो 6 मुखों से सुशोभित और मयूर के वाहन पर आरूढ़ थे, आए। चमकता हुआ फरसा हाथ में लिए 7 करोड़ गणेश के गण उपस्थित हुए, जो महावेगवान तोन वाले, हाथी के से मुख वाले तथा विघ्न विनाशक थे। 86,000 ब्रह्मवादी मुनि और इतने ही गृहस्थ भी वहां आए। 3 करोड़ पाताल निवासी नाग, 2-2 करोड़ शिव भक्त दानव और दैत्य, 8 लाख गंधर्व, 50 लाख यक्ष और राक्षस, 2,10,000 विद्याधर, 60,000 सुंदरी दिव्य अप्सराएं, 8 लाख गौ माताएं, 60,000 गरुड़, नाना प्रकार के रत्नों की भेंट देने वाले 7 समुद्र, 53,000 नदियां, 8,000 पर्वत, 300 वनस्पतियां और 8 दिग्गज, ये सब लोग उस स्थान पर उपस्थित हुए जहां पिनाक पाणी महादेव जी विराजमान थे। इन सब के साथ परम संतुष्ट भगवान शिव ने इधर उधर से अपनी स्तुति सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो उत्तम काशीपुरी में प्रवेश किया। उनके साथ गिरिजा नंदिनी उमा भी थीं। स्कंद जी कहते हैं, यह परम उत्तम उपाख्यान कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला है। इसका पाठ करके अथवा ब्राह्मण द्वारा कराकर मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इस आख्यान का प्रसन्नता पूर्वक पाठ करके नूतन गृह में प्रवेश करता है, वह सब प्रकार के सुख का निकेतन बन जाता है। यह उत्तम उपाख्यान तीनों लोकों के लिए आनंदजनक है। इसके श्रवण मात्र से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं। जैगी शव्य पर भगवान शिव की कृपा और उनके द्वारा शिव की स्तुति। अगस्त जी कहते हैं, भगवान काशीपुरी का दर्शन करके त्रिपुरारी भगवान शिव ने क्या किया? स्कंद जी बोले, अगस्त्य, सर्वज्ञनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने काशीपुरी को देखने के पश्चात सबसे प्रथम किसी गुहा में बैठे हुए जैगी शव्य मुनि को दर्शन दिया। जिस दिन भगवान शिव काशी छोड़कर मंदराचल गए, उसी दिन से जैगी शव्य मुनि ने यह दृढ़ नियम कर लिया था कि जब मैं पुनः यहाँ भगवान शिव के चरणारविंदों का दर्शन करूंगा, तभी एक बूंद जल भी मुंह में डालूंगा। किसी अद्भुत धारणा शक्ति से अथवा भगवान शंकर के अनुग्रह से अन्न जल त्याग देने पर भी जैगी शव्य मुनि वहां जीवित रहे। इस बात को केवल भगवान शंकर जानते थे, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए भगवान विश्वनाथ सबसे पहले वहीं गए और नंदीश्वर को संबोधित करके सब देवताओं के सुनते हुए इस प्रकार बोले, शिलाद पुत्र,
यहाँ बड़ी मनोहर गुफा है, तुम शीघ्र इसके भीतर प्रवेश करो। इसके भीतर मेरे भक्त तपोधन जैगी शव्य मुनि रहते हैं, जिन्होंने मेरे दर्शन के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत धारण किया है। उनको गुफा से बाहर ले आओ। जब मैं मंदराचल पर्वत पर गया था, तब से लेकर आज तक उन्होंने आहार त्याग कर बड़े भारी नियम का पालन किया है। यह लीला कमल ले लो, यह अमृत के समान पोषण करने वाला है, इससे उनके अंगों का स्पर्श करा दो। तब नंदी देवदेवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके वह लीला कमल हाथ में ले गुफा के भीतर गए और वहां धारणा में दृढ़ता पूर्वक चित्त को लगाए हुए तपस्या की अग्नि से सूखे अंगों वाले मुनि को देखकर उन्होंने उनके शरीर से कमल का स्पर्श करा दिया। उस कमल का स्पर्श होते ही योगीश्वर जैगी शव्य उल्लसित हो उठे। तदनंतर नंदी उन मुनीश्वर को लेकर शीघ्र आए और देवाधिदेव महादेव के चरणों के आगे नमस्कार पूर्वक डाल दिया। अपने आगे भगवान शंकर को देखकर वे हर्ष से फूल उठे। शंकर जी के वामांग में गिरिराज नंदिनी पार्वती भी थीं। जैगी शव्य ने भगवान के आगे भूमि पर सब ओर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और अतिशय भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति प्रारंभ की। जैगी शव्य बोले, शांत, सर्वज्ञ एवं शुभ स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जगत के आनंद का मूल स्थान तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतुभूत महादेव जी को नमस्कार है। प्रभो, आप ही स्थावर और जंगम रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सर्वात्मन आपको नमस्कार है, परमात्मन आपको नमस्कार है। आप शेषनाग का भुजबंद धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा पार्वती का निवास है, आपको नमस्कार है। आप शरीर रहित तथा सुंदर शरीर से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। एक बार प्रणाम करने मात्र से देहधारी जीवों के देह रूपी बंधन का निवारण करने वाले आपको नमस्कार है। खंड परशो अर्धचंद्र को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। स्कंद की उत्पत्ति के स्थान आप गौरीपति गिरीश को नमस्कार है। चंद्रार्ध रूप शुद्ध आभूषण वाले तथा सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण दिशाएं आपके लिए वस्त्र रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी, जीर्ण जरा और जन्म का कष्ट हर लेने वाले, जीवों को जीवन देने वाले तथा पाप आदि का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में धनुष है, आपको नमस्कार है। समस्त जगत के लोचन रूप आप भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। गंगाधर आपको नमस्कार है। आप तीन वेद स्वरूप, सदा संतुष्ट रहने वाले और भक्तों को संतोष देने वाले हैं। आप जगत के उद्धार की दीक्षा से युक्त हैं। आप देवाधिदेव महादेव को नमस्कार है। संपूर्ण पापों को विदीर्ण करने वाले, दीर्घदर्शी, प्रपंच से दूर रहने वाले तथा संपूर्ण दोषों का दलन करने वाले आप परम दुर्लभ देव को नमस्कार है। आप चंद्रमा की कला को धारण करने वाले तथा दोषों के संग्रह का सर्वथा त्याग करने वाले हैं। धतूर का फूल आपको अधिक प्रिय है। प्रभो, मस्तक पर जटाभार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप धीर धर्म स्वरूप तथा धर्म के रक्षक हैं। नीलग्रीव आपको नमस्कार है। जो आपके नामों का स्मरण मात्र करते हैं, उनके लिए आप तीनों लोकों का ऐश्वर्य भर देते हैं। आप प्रमथ गणों के अधिपति तथा अपने एक हाथ में सदा पिनाक उठाए रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। संसारी जीवों के अज्ञानमय बंधन को खोलने वाले आप भगवान पशुपति को नमस्कार है। अपने नाम का उच्चारण करने मात्र से बड़े बड़े पातकों को हर लेने वाले आपको नमस्कार है। आप पर से भी परे सबको पार उतारने वाले, कार्य और कारण से भी परे अनंत चरित्र वाले तथा परम पवित्र कथा वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप वामदेव हैं। अपने आधे अंग में नारी स्वरूप को धारण करते हैं तथा धर्म स्वरूप वृषभ पर यात्रा करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के भय का निवारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप जगत की उत्पत्ति के कारण तथा संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। आप ही संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले पति हैं, आपको नमस्कार है। महादेव आपको नमस्कार है। महेश्वर तेजों के स्वामी आपको नमस्कार है। आप पार्वती के पति और मृत्युंजय हैं, आपको नमस्कार है। आप दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले और यक्षराज कुबेर के प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। आप बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, यज्ञ स्वरूप तथा यज्ञों के फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप रुद्र स्वरूप, रुद्रपति तथा कुत्सित रोदनकारी कष्ट को दूर करने वाले हैं। आप भक्तों के हृदय में रमण करते हैं, आपको नमस्कार है।
आप त्रिशूलधारी सनातन ईश्वर, श्मशान भूमि में विहार करने वाले सर्वस्वरूप तथा सर्वज्ञ हैं। भगवती पार्वती के प्रियतम, आपको नमस्कार है। आप सबका कष्ट हरने वाले क्षमा स्वरूप और क्षेत्रज्ञ हैं। क्षमाशील महेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ, पृथ्वी का संहार करने वाले तथा दूध के समान गौर हैं। आपको नमस्कार है। अंधकासुर के शत्रु, आपको नमस्कार है। आदि अंत से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप पृथ्वी के आधार ईश्वर तथा इंद्र और उपेंद्र आदि देवताओं द्वारा प्रशंसित हैं। आप उमाकांत, उग्र और ऊर्ध्वरेता को नमस्कार है। आप एक रूप, अद्वितीय तथा महान ऐश्वर्य स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत कर्ता तथा पार्वती के पति हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओमकार, वषटकार, भूलोक, भूवरलोक तथा स्वरलोक हैं। उमापते, इस जगत में दृश्य और अदृश्य जो कुछ भी है वह सब आप ही हैं। देव, मैं स्तुति करना नहीं जानता। महेश्वर, आप ही शब्द हैं, आप ही अर्थ हैं और आप ही वाणी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महादेव, मैं आपसे भिन्न और किसी ईश्वर को नहीं जानता। दूसरे का नाम लेने में मैं गूंगा हूँ, दूसरों की कथा सुनने में बहरा हूँ, दूसरे के समीप जाने में पंगु हूँ और अन्य किसी देवता का दर्शन करने में अंधा हूँ। एकमात्र आप ही ईश्वर हैं, आप ही कर्ता हैं तथा आप ही पालन और संहार करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भिन्न भिन्न देवता हैं। यह भेदभाव मूर्खों की कल्पना मात्र है। अतः एकमात्र आप ही बार बार मेरे लिए शरण हैं। महेश्वर, मैं संसार समुद्र में डूबा हूं, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके महामुनि जैगीषव्य उनके सामने ठूंठ की तरह अविचल और मौन हो गए। मुनि द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर चंद्रमौली भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मुने, तुम कोई वर मांगो। जैगीषव्य बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि मैं आपके चरणार बिंदों से कभी दूर न हूं, और दूसरा वर मुझे यह देने की कृपा करें कि मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है उसमें आप सदा ही स्थित रहें। महादेव जी ने कहा, महाभाग जैगीषव्य, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। इसके सिवा मैं तुम्हें दूसरा वर और देता हूँ। मोक्ष के साधन भूत योग शास्त्र मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। तुम सब योगियों के मध्य योगाचार्य रूप से प्रसिद्ध हो। तपोधन, तुम मेरी कृपा से योग विद्या का यथावत रहस्य जान लोगे, जिसके द्वारा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार नंदी, भृंगी और सोमनंदी मेरे भक्त हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे जरा मृत्यु से रहित भक्त होगे। तुम सदा मेरे चरणों के समीप निवास करोगे और वहीं तुम्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। काशी में जैगीषव्येश्वर नामक शिवलिंग परम दुर्लभ होगा। 3 वर्षों तक उसका सेवन करके मनुष्य योग की प्राप्ति कर सकता है, इसमें संशय नहीं। जैगीषव्य गुहा में जाकर योगाभ्यास करने वाला मनुष्य मेरी कृपा से 6 महीने में मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होगा तथा दर्शन, स्पर्श और पूजन करने पर संपूर्ण पाप राशि का विनाश करेगा। जैगीषव्य, तुमने जो यह स्तवन किया है यह बहुत उत्तम और योग सिद्धि में सहायक है। यह बड़े बड़े पापों का नाशक, महान पुण्य की वृद्धि करने वाला, महान भय की शांति और महाभक्ति की वृद्धि करने वाला है। इस स्तोत्र का जप करने से मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अतः उत्तम साधकों को सर्वथा प्रयत्न करके इस स्तोत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार जैगीषव्य को वर देकर महादेव जी ने उस क्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मणों को देखा।